हमारे आयुर्वेद की किताबों में लिखा है कि व्यक्ति जब स्नान करके आता है तो उसका अंदर से जठर खुल जाता है, बिल्कुल आग जलने लगती है। स्नान करते जठर में अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। और आपको पता है, माताओं को मालूम है कि जब चूल्हे के ऊपर वो तवा रखती हैं, यदि तवा ठीक से गर्म नहीं हुआ तो डाली हुई रोटी सेवरी हो जाती है और वो फूलती भी नहीं है। मालूम है आपको? इसलिए इंतजार किया जाता है कि तवा पूरा निकल के आ जाए, गर्म हो जाए, उसके ऊपर रोटी डाली जाए। जो स्नान से पहले जो भोजन करते हैं उनकी रोटी सेवरी हो रही है, समझ लो, यानी पक नहीं रहा है, खट्टी डकारे ले रहे हैं, पेट फूल रहा है, पेट में गैस बन रही है, बीमार हो रहे हैं, पच नहीं रहा बिल्कुल। ऐसे आप में बहुत लोग हैं जो 4-4 दिन तक उनका मल विसर्जित नहीं होता, पेट खाली ही नहीं होता, पेट फूलता है, पेट में गैस बनती है, पेट साफ ही नहीं होता। चाय पीते, चाय कॉफी पीने से पेट साफ नहीं होता, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। चाय नींद को नहीं आने देती। तो ये चीजें क्यों आप कर रहे हैं? सहस्त्रम स्नान माचरित, ये अपने नियम में बना ले। बिना नहाए हमें रसोई में प्रवेश नहीं करना। स्नान की बहुत बड़ी महिमा है। ऐसा अपना भारत है जहां भोर में स्नान किया जाता है, क्योंकि यहाँ साधना के लिए स्नान है। और देशों में लोग रात को 12 बजे चमड़ी चमकाने के लिए नहाते हैं। यहाँ तो सूतक पातक में से कोई आता है तो स्नान करता है। तो सहस्त्रम स्नान माचरित। एक अच्छा जीवन जीने के लिए 100 काम करने से पहले भोजन, 1000 काम करने से पहले स्नान और 1,00,000 काम करने से पहले दान। बहन अपनी ससुराल जा रही है तो आप ये मत कहिए मैं थोड़ा नहा के आ जाऊं उसके बाद, नहीं। देने में तो 1,00,000 काम करने से पहले देने की भावना, क्योंकि मन इतना बदमाश है, 1 मिनट का भी इसको मौका मिल जाए तो देने की भावना ही खत्म हो जाएगी। इसलिए रहीमदास कहते थे कि बाएं हाथ में है तो बाएं से ही दे दो, बाएं से दाहिने में लेके कोशिश करोगे इतने में तो देने की भावना ही खत्म हो जाएगी। मैं इधर 101 कमरे में रुका हूं। आप में कोई बैठे होंगे, बजाते रहिए। आप बैठे होंगे यहाँ, उन्होंने कहा महाराज जी वो एक हमें गौ अक्षय व्रती सेवा का मेंबर बनना है, क्या रसीद यहाँ बन जाएगी? वो बच्चा मेरे पास बैठा था, बालक कोई वही था। मैंने कहा कि इसको सीधे कार्यालय तक लेके जा, और संग जाना नहीं बेटा, 21,000 का नुकसान हो जाएगा। वहां बैठे हुए लोग बड़े हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। ऐसे कैसे हो जाएगा? मैंने कहा ऐसे हो जाएगा कि यहाँ से जाते ही भावना बदल सकती है। बेटा पकड़ करके, उंगली पकड़ करके कार्यालय के सामने खड़ा कर देना, और जब तक रसीद हाथ में ना आ जाए तब तक वापस मत होना वहां से। बाएं हाथ में है तो बाएं से ही दे दो, दाहिने में, बाएं से दाहिने में लेकर के कोशिश करोगे। ऐसा मैं ही तो हूं जो हृदय की पूरी बात आपके बीच में रखता हूं खोल के। एक बार कोई माई बोली, कहा महाराज जी हमें 5100 रुपया भूमि पूजन के लिए देने, अभी दे दें? मैंने कहा माता जी मेरे पास तो रसीद है नहीं, अब तुम कथा में चलिए, शाम तक दे दीजिए। तो उसका दिल डगमगा गया, मन डगमगा गया। फिर वो मुझे मिली दूसरे दिन। मैंने कहा भैया रसीद तो ले ली होगी? कहा महाराज जी बेटे के ट्यूशन वूशन को जाना था, बहू का फोन आ गया था अचानक, तो हमने सोचा कि आगे 14 जनवरी की मकर संक्रांति पड़ रही है तो वही कर देंगे भूमि दान। तो वो तो अब ट्यूशन वूशन के लिए बचा के रख लिया, और रसीद हमारे पास में वहां होती तो 1 ही मिनट में रसीद कट जाती। तो इस मन का पता नहीं है, मन कब से किधर गोलमोल हो जाए।
इसलिए अभी मौका मिला है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, और पल में पलने होएगी, बहोरी करेगा तब।